हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कैश बुक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैश बुक होता क्या है। इसके मीनिंग पे हम देखते हैं, इसके मीनिंग के बारे में जानते हैं कि कैश बुक क्या होता है, व्हाट इज कैश बुक। तो कहेंगे बच्चों, वह बुक जिसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को हम लोग कैश बुक कहते हैं। क्या बोले बच्चों? वह बुक जिसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए उस बुक को हम लोग कैश बुक कहते हैं। कैश बुक को सब्सिडरी बुक या टाइप्स ऑफ जर्नल भी कहा जाता है। आप लोग तो सभी बच्चे जर्नल एंट्री पढ़ चुके हो। तो जर्नल एंट्री जो होता है वो 8 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ जर्नल जिसको हम लोग सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। तो जर्नल जो होता है वो 8 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हो गया परचेज बुक, सेकेंड हो गया आपका सेल्स बुक, थर्ड हो गया आपका परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, फोर्थ हो गया आपका सेल्स रिटर्न बुक, फिफ्थ हो गया आपका बिल रिसीवेबल बुक, सिक्स हो गया आपका बिल पेबल बुक, 7 नंबर पे आ जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर, और 8 नंबर पे आपका आ जाता है कैश बुक। तो कैश बुक क्या है बच्चों? एक तरह का सब्सिडरी बुक है जिसमें बिजनेस के सारे कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और जर्नल जो होता है वो 8 टाइप्स का होता है, या कह सकते हो सब्सिडरी बुक जो होता है वो 8 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है परचेज बुक। परचेज बुक में क्या करेंगे, तो जितने भी क्रेडिट परचेज हो, जितने भी हम उधार पे सामान खरीदते हैं उसको हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जितना भी क्रेडिट सेल होता है यानी उधार बेचने का एंट्री, वो सब हम किस में करेंगे? सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न को हम लोग परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। बिल रिसीवेबल को बिल रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और बिल पेबल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को बिल पेबल में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो जितने भी एडजस्टमेंट एंट्री होता है, ओपनिंग एंट्री होता है, क्लोजिंग एंट्री होता है, रेक्टिफिकेशन एंट्री होता है, ये सारा एंट्री हम लोग जर्नल प्रॉपर में करते हैं। और जितने भी बिजनेस का कैश ट्रांजेक्शन्स है उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन कहने का मतलब या तो कैश ट्रांजेक्शन होगा या बैंक ट्रांजेक्शन होगा। जैसे कि हम किसी पार्टी को किसी एम्प्लॉय को हम सैलरी पेड किए तो बच्चों ये कैश ट्रांजेक्शन है। और वही सैलरी जब अगर हम चेक के थ्रू पेड करते हैं तो वो भी बच्चों हमारा कैश ट्रांजेक्शन है। तो कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, तो कैश ट्रांजेक्शन होगा या बैंक ट्रांजेक्शन होगा, दोनों को हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक होता क्या है, तो कैश बुक वह सब्सिडरी बुक है जिसमें बिजनेस के सारे कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और कैश बुक को ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिजनेस में जितना भी कैश ट्रांजेक्शन्स होगा उसको सबसे पहले हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कैश बुक को ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री कहा जाता है। या कह सकते हो कैश बुक इज अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। क्यों फर्स्ट एंट्री या ओरिजिनल एंट्री कह रहे हैं? क्योंकि बिजनेस में जितना भी कैश ट्रांजेक्शन्स होगा सबसे पहले उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक को जर्नल भी कहा जाता है और लेजर भी कहा जाता है, दोनों है बच्चों। जर्नल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिजनेस में जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होगा उसको सबसे पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कैश बुक को हम जर्नल कहेंगे। और लेजर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैश बुक बनाने का जो तरीका है, जो फंक्शन है, वो बिल्कुल लेजर बनाने की तरह होता है। यानी कि अगर आप कैश का लेजर बनाना अगर आपने सीखा है तो आप कैश बुक भी बना सकते हो। कैश बुक बिल्कुल कैश के लेजर की तरह ही बनाया जाता है, इसलिए कैश बुक क्या है, जर्नल भी होता है और लेजर भी होता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फीचर्स। कैश बुक का क्या फीचर्स है? तो बच्चों कैश बुक में केवल ट्रांजैक्शन के एक ही एस्पेक्ट को दिखाते हैं, मतलब केवल कैश ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन बच्चों 2 तरह का होता है ना, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन और एक कैश ट्रांजैक्शन। तो जो भी कैश ट्रांजैक्शन होगा उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। याद रखोगे, कैश बुक में केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। और ट्रांजैक्शंस को यानी कि कैश ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब डेट वाइज इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ट्रांजैक्शन जितने भी होगा यानी कि जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कैश बुक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हो गया डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक को हम लोग क्या कहते हैं, जर्नलाइज्ड लेजर भी कह सकते हैं।
मतलब कि कैश बुक जर्नल भी है और लेजर भी है। जर्नल क्यों है? क्योंकि जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होगा सबसे पहले उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कैश बुक को जर्नल कहा जाता है। कैश बुक बनाने का तरीका बिल्कुल लेजर की तरह है, इसलिए कैश बुक को हम लोग क्या कहते हैं, लेजर भी कह सकते हैं। तो कैश बुक को जर्नल भी कहा जाता है और लेजर भी कहा जाता है, दोनों है बच्चों। नेक्स्ट है कैश बुक क्यों बनाते हैं। कैश बुक बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो हर बिजनेस को पता करना होता है कि एक पार्टिकुलर पीरियड में कितना कैश रिसीव्ड हुआ और कितना कैश पेमेंट हुआ। तो एक बिजनेस में कितना कैश रिसीव्ड हुआ, कितना कैश पेमेंट हुआ, इसी को जानने के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान एक बिजनेस में जितना कैश रिसीव्ड हुआ, जितना कैश पेमेंट हुआ, उसको जानने के लिए, उसको निकालने के लिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक इसलिए भी बनाया जाता है ताकि हम कैश बैलेंस पता कर सके कि हमारा कैश इन हैंड कितना है, और बैंक बैलेंस पता कर सके कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है। तो कैश बुक इसलिए भी बनाया जाता है जिससे हम पता कर सके कि हमारा कैश बैलेंस कितना है और हमारा बैंक बैलेंस कितना है। साथ में ही कैश बुक इसलिए बनाया जाता है ताकि हम कैश ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड कर सकें, क्योंकि जितने भी फ्रॉड होते हैं ना, सबसे ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस, सबसे ज़्यादा मिस अप्रोप्रिएशन होने के चांसेस किस में होता है? कैश में ही होता है। इसलिए कैश ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। कैश ट्रांजेक्शन्स में हेरा फेरी होना नहीं चाहिए। अगर कैश ट्रांजेक्शन में हेरा फेरी होगा तो गड़बड़ है, बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो कैश बुक इसलिए बनाया जाता है ताकि कैश ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर सके, कैश ट्रांजेक्शन में कोई गड़बड़ी ना हो। तो कैश बुक इसलिए बनाया जाता है ताकि कैश ट्रांजेक्शन को हम वेरीफाई कर सकें। तो ये था ऑब्जेक्टिव बच्चों कैश बुक का। नेक्स्ट है कैश बुक कितने टाइप का होता है। तो कैश बुक बच्चों 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है आपका सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकेंड है डबल कॉलम कैश बुक। थर्ड है 3 कॉलम कैश बुक। और फोर्थ क्या है आपका पेटी कैश बुक। तो ओवरऑल कैश बुक जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। तो इसको हम साइड बाय साइड सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में कैश का एक ही कॉलम बनता है, सिंगल कॉलम बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक कहते हैं। तो कैसे बनाते हैं बच्चों? जैसे कैश का लेजर बनाते हो बिल्कुल वैसे ही सिंपल कैश बुक बनाया जाता है। तो चलो पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है? इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। 2020 अप्रैल 1 कैश इन हैंड है 24,000। अप्रैल 5 कैश रिसीव फ्रॉम बाबू दिया 8,000। अप्रैल 10 है सुनील से परचेज किए 20,000। अप्रैल 15 है 20,000 का नगद बेचा गया। अप्रैल 20 है फर्नीचर ऑफिस के लिए खरीदे 500। अप्रैल 30 है रेन पेड किए 1000। क्या बनाना है बच्चों? सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाओ सिंपल कैश बुक। आप सिंगल कॉलम कैश बुक भी लिख सकते हो। बिल्कुल कैश का जैसे लेजर बनाते हैं उसी तरह बनेगा। टोटल इसमें 8 कॉलम होगा। डेट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, और एक कॉलम बनेगा एलएफ का। एलएफ मतलब लेजर फोलियो, क्योंकि सिंपल कैश बुक या कैश बुक एक तरह का क्या है? जर्नल है। तो जर्नल में हम लोग किसका फोलियो का कॉलम बनाते हैं? लेजर फोलियो का। फिर एक डेबिट अमाउंट हो जाएगा। फिर कॉलम रिपीट करो, डेट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद एक एलएफ, एक कॉलम बन जाएगा आपका क्रेडिट अमाउंट का। ये क्रेडिट साइड हो गया और ये डेबिट साइड हो गया। तो सबसे पहले आपका देखोगे 2020 अप्रैल 1 कैश इन हैंड कितना है? 24,000। तो कैश इन हैंड हमेशा क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट में देखो 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है बच्चों। तो कैश इन हैंड आपका 24 है, 24 दे दिए। अप्रैल 5 क्या है कि बाबू से कैश रिसीव किया गया 8,000। तो अप्रैल 5 कैश रिसीव किया। अगर जर्नल एंट्री बनाना चाहो तो क्या बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बाबू। तो कैश आपका किधर है? डेबिट में है ना, तो डेबिट में दे देंगे टू बाबू। और कितना कैश का अमाउंट है? 8,000। रिसीव करोगे तो रिसीव्ड वाला सारा आइटम कहाँ रखेंगे? डेबिट में। अप्रैल 10 को देखो परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील 20,000। तो इसका जर्नल एंट्री करना चाहो तो क्या करोगे? परचेज सुनील से किए, जर्नल एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील। इसमें बच्चों कोई कहीं भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है, ये क्रेडिट परचेज है।
आप सुनील से परचेज किया यानी क्रेडिट पे खरीदा जा रहा है, यहाँ कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अप्रैल 10 वाला कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। अप्रैल 15 देखो क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000, तो इसका पहले जर्नल एंट्री करो, क्या होगा, नगद बेच रहे हैं तो कैश कम्स इन और सेल इनकम हो गया। तो अब कैश बुक बना रहे हैं तो कैश देखो डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड दे दो अप्रैल 15, डेबिट के लिए लिखेंगे 2 और कैश का रिलेटेड क्या दे दो, सेल्स दे दो। कितना अमाउंट है, 20,000। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 20, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदे, तो इसका एंट्री करोगे तो क्या होगा, एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश किधर आपका क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में दिखाओ अप्रैल 20, क्रेडिट के लिए बाई लिखेंगे और कैश का रिलेटेड क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। कितना अमाउंट है बच्चों, 500। उसके बाद अप्रैल 30 देखो रेंट पेड है, इसका एंट्री करोगे तो क्या होगा, रेंट पेड का एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर भी देखो कैश आपका क्रेडिट में है, तो अप्रैल 30 क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई, और कैश का रिलेटेड क्या हो गया, रेंट हो गया। कितना दे देंगे बच्चों, 1000, रेंट का अमाउंट 1000। अपने कब सारे को हमने क्या किया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब बैलेंसिंग करते हैं, तो डेबिट साइड अगर ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 52,000। डेबिट साइड टोटल कितना आ रहा है, 52, और क्रेडिट में कितना आ रहा है, 1500। तो किधर अधिक हो रहा है, डेबिट साइड ना, तो जिधर का अमाउंट अधिक होगा उस अमाउंट को दोनों साइड इक्वल करके दिखा देंगे इस तरह से, 52। इधर आपका 1500 ही आ रहा है, इधर आपको बैलेंस करना होगा, तो जिस मंथ का ट्रांजैक्शन है उस मंथ के एंड में कर देंगे, मतलब अप्रैल 30 है तो अप्रैल 30 में कर देंगे। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई, अब बैलेंस CD लिखकर बैलेंस कर देंगे। तो 52,000 में 1500 माइनस करेंगे तो 50,500। इस तरह से बच्चों हम कैश बुक बना लिए। अब ये जो अप्रैल 30 है ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये कौन सा बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस। अब इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे जस्ट अपोजिट साइड। बैलेंस CD आपका क्रेडिट है तो आपका हो जाएगा अप्रैल के बाद स्टार्ट होगा मई 1, डेबिट में क्या लिखेंगे 2, अब बैलेंस CD जो होता है वो कन्वर्ट कर दोगे बैलेंस BD में, और CD वाला अमाउंट दे दो 50,500। ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस, ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस, यानी कि 1 मई तक मेरे पास कितना कैश है, 50,500। तो कैश बुक क्यों बनाया जाता है, तो एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान जितना कैश रिसीप्ट हुआ, जितना कैश पेमेंट हुआ, उसको जानने के लिए कैश बुक बनाते हैं। और कैश बुक इसलिए भी बनाया जाता है ताकि पता चले कि कैश बैलेंस हमारा कितना है। तो ये था बच्चों आपका सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लो, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। यहाँ पे 2 कॉलम बन रहा है, एक कॉलम कैश बुक का, सॉरी एक कॉलम कैश का और एक कॉलम बैंक का, तो इसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो बच्चों डबल कॉलम कैश बुक बनाना है तो उसका पहले फॉर्मेट देख लो, हेडिंग दे दोगे डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक। अब ब्रैकेट में यहाँ पे दे देंगे एक कैश विथ कैश एंड बैंक। कॉलम सेम बनेगा बच्चों, बस एक्स्ट्रा कॉलम बन जाएगा आपका बैंक के लिए। तो यहाँ पे दे दो डेट का कॉलम बनेगा, एक कॉलम बनेगा पार्टिकुलर्स का, एक पतला सा कॉलम बनेगा एलएफ का। तो उसके बाद एक कैश के लिए अमाउंट का कॉलम बनाएंगे और एक बैंक के लिए अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। बस यही 2 कॉलम आपका होगा, एक कैश का और एक बैंक का। फिर इसी कॉलम को रिपीट करो फिर से, डेट, फिर हो जाएगा बच्चों पार्टिकुलर्स, फिर एलएफ का कॉलम बनाएंगे। एलएफ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कैश बुक आपका जर्नल है और जर्नल में हम लोग क्या देते हैं, लेजर फोलियो का कॉलम बनाते हैं। फिर 2 अमाउंट का कॉलम दो, एक कैश का और एक बैंक का। तो ये बच्चों हमारा 2 कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है विथ कैश एंड बैंक। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अप्रैल 1 को लिखा है आपका कैश इन हैंड 800। तो अभी जस्ट हमने बताया कैश इन हैंड कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो दे दो यहाँ पे 2020 अप्रैल 1 क्या करके लिखेंगे, टू बैलेंस BD और कैश इन हैंड है तो कैश में अमाउंट दे दो 800। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बच्चों कि बैंक में बैंक आपका नेगेटिव बैलेंस हो गया या क्रेडिट बैलेंस,
ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक में जितना पैसा ट्रेडर का जमा है उससे ज़्यादा उसने विड्रॉ कर लिया, इसलिए बैंक में निगेटिव बैलेंस हो करता है, जिसको हम लोग ओवरड्राफ्ट करते हैं। तो ओवरड्राफ्ट के केस में बैंक का कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। बैंक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। अब बैंक का अगर डेबिट बैलेंस है मतलब कि बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट दिया मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में दिखाओ, डेट में आप दे दो 2020 अप्रैल 1, क्रेडिट में बैलेंस दे दो बाई बैलेंस BD। किस में दे देंगे? बैंक में दे देंगे 6000। 7 अप्रैल का एंट्री देखो बच्चों क्या है, 1 अप्रैल का दोनों कर दिए, कैश इन हैंड हमने दिखा दिया, ओवरड्राफ्ट हमने दिखा दिया। अप्रैल 7 का एंट्री क्या है? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती, भारती से चेक ले रहा है। तो बच्चों आप लोग को पता होगा कि जब किसी पार्टी से चेक ले और जमा नहीं करते हैं तो चेक क्या होता है? इन हैंड मतलब कैश में रखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन हो गया? भारती हो गया, उसको क्रेडिट में। तो इसका एंट्री ये हो जाएगा बच्चों, कैश टू भारती 300। अब यहाँ से देखो कैश, देखो कैश किधर है? डेबिट में। तो डेबिट में क्या लगाएंगे? 2, और कैश का रिलेटेड क्या हो गया? भारती हो गया, तो 2 भारती दे दो। कैश में ही अमाउंट देना है कितना? 3000। कैश में अमाउंट देना है 3000। 7 अप्रैल का एंट्री हो गया। 9 अप्रैल का देखो एंट्री क्या होगा? डिपॉजिटेड द एबव चेक इनटू बैंक, यानी कि 7 अप्रैल वाला जो हम भारती से चेक लिए थे जिसको हमने जमा नहीं किया, कैश में रखा है, वही 9 अप्रैल को डिपॉजिट हो गया बैंक में। तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक डेबिट। और कौन वाला? भारती का चेक तुम कहाँ रखे हो? कैश में रखे हो ना, तो यही ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये डेबिट से कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। तो बैंक टू कैश हो जाएगा। अमाउंट वही सेम अमाउंट 3000। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ मिल गया, बैंक कॉलम के लिए भी मिल गया और कैश कॉलम के लिए भी। बैंक किधर है आपका? डेबिट में। तो डेबिट में दे दो 9, 2, डेबिट के लिए 2 लिखते हैं, और बैंक का रिलेटेड कैश हो गया। और कितना अमाउंट है? 3000। बच्चों ध्यान दो, बैंक में देना अमाउंट, बैंक के कॉलम यहाँ है, 3000 दे दिए। अब कैश का देखो, कैश भी तो क्रेडिट में है ना, तो कैश क्रेडिट में है तो कैश क्रेडिट में लगाओ। अप्रैल 9 क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई। और कैश का रिलेटेड क्या लिखना है? बैंक। और क्रेडिट में क्या है? कैश है ना, तो कैश के कॉलम में अमाउंट देना है 3000, कैश में अमाउंट देना है 3000। अब बच्चों एक चीज़ आप लोगों को बता दें, जब बैंक और कैश आपका एकदम साथ में होना हो तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रा एंट्री। जिस एंट्री में बैंक और कैश साथ में हो उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो आप ये जो अप्रैल 9 का जो एंट्री किए हो ना, इसमें छोटा सा C लगा दो, अप्रैल 9 का C लगा दो। C क्यों लगाए? क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अप्रैल 9 के बाद अप्रैल 15 देखो क्या है? अप्रैल 15 बच्चों देखोगे तो पन्ना लाल से फिर चेक रिसीव्ड हुआ, लेकिन डिपॉजिट नहीं है। तो चेक डिपॉजिट नहीं है तो इन हैंड रखेंगे मतलब कैश में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? पन्ना लाल। कैश अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल। कितना अमाउंट है? 1000। तो यहाँ पे देखोगे कैश किधर है? डेबिट में है, तो डेबिट में अप्रैल 15, डेबिट में क्या लिखते हैं? 2, और कैश का रिलेटेड क्या हो गया? पन्ना लाल। और कैश में अमाउंट दे दो कितना? 1000। ओके। अप्रैल 15 के बाद देखोगे अप्रैल 20। अप्रैल 20 क्या है? भारती का चेक जो है वो डिजॉनर्ड हो गया। तो बच्चों सिंपल है, जब भी जिस पार्टी का चेक डिजॉनर हो जाता है तो उसको रिटर्न कर दो। तो भारती का चेक डिजॉनर हो गया तो भारती को रिटर्न करेंगे, तो भारती रिसीवर होगा डेबिट में। और चेक लौटा रहे हैं ना, तो चेक के लिए 2 क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। और अमाउंट कितना देंगे बच्चों? देखो भारती वाला कितना अमाउंट है? 3000। भारती का चेक डिजॉनर्ड होगा तो भारती का चेक क्या कर दो? रिटर्न कर दो। तो भारती को चेक रिटर्न करोगे तो भारती रिसीवर डेबिट में, और चेक रिटर्न कर रहे हैं तो आपका बैंक गिवर हो गया क्रेडिट में। तो भारती टू बैंक आपका हो गया, तो बैंक देखोगे किधर है? क्रेडिट में। अप्रैल 20 बैंक का बनाओ, देखो बैंक क्रेडिट में, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई भारती। और बैंक में अमाउंट दे दोगे कितना है? 3000। तो अप्रैल 20 का भी हो गया एंट्री। अप्रैल 28 देखो क्या है? अप्रैल 28 है, पन्ना लाल का चेक जो है कमल को इंडोर्स किया गया, तो कमल को दे रहे हैं तो कमल रिसीवर डेबिट। अब पन्ना लाल का चेक दे रहे हैं ना, तो देखो पन्ना लाल का चेक अभी कहाँ ऐड करके रखे हैं? कैश अकाउंट में ऐड करके रखे हैं। अब यहाँ से इसको डिक्रीज करोगे तो कैश या डेबिट से कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। क्यों डिक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि पन्ना लाल का चेक यहाँ पे लिए थे, जमा नहीं किए थे कैश में, अब यही चेक जो है कमल को इंडोर्स कर दिए। तो यहाँ जो हमने कैश में ऐड करके दिखाया है, अब यहाँ से कैश में से क्या करना होगा? माइनस करके यहाँ ट्रांसफ़र करना होगा।
तो कैश यहाँ डेबिट कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। और अमाउंट कितना है पन्नालाल वाला चेक का, 1000। तो पन्नालाल का चेक हम कमल को इंडोर्स किए, तो एंट्री क्या होगा, कमल टू कैश। देखो बच्चों कैश बुक बना रहे हो, कैश देखो, कैश क्रेडिट में है अप्रैल 28, क्रेडिट में लिखेंगे बाई, और कैश का रिलेटेड क्या हो गया, कमल हो गया। कैश में अमाउंट है तो 1000। अप्रैल 30 है इनकम टैक्स पेड बाई चेक। तो इनकम टैक्स पेड करोगे तो इनकम टैक्स आपका एक्सपेंस हुआ डेबिट में, और चेक दे रहे हैं ना, तो चेक का मतलब क्या होगा, बैंक से पेमेंट होगा तो टू बैंक अकाउंट। तो देखो बच्चों यहाँ बैंक आपका क्रेडिट में दे दो बाई इनकम टैक्स। और सॉरी ये अप्रैल 28 देखो कमल टू कैश है बच्चों, कैश में अमाउंट जाएगा ये, कैश में, एक सेकेंड, ये अमाउंट बच्चों कैश में जाएगा, ये अमाउंट बच्चों कैश में जाएगा, कमल टू कैश 1000। और इनकम टैक्स टू बैंक है तो बैंक आपका क्रेडिट में, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय इनकम टैक्स, और बैंक के कॉलम में अमाउंट दोगे कितना, 200। अब दोनों कॉलम को बैलेंस करते हैं, कैश और बैंक को। तो पहले कैश का बैलेंस करो, कैश डेबिट में आया 3000, 1000, 4000 और 800, डेबिट में 4800, और क्रेडिट में कितना है 3000 और 1000, 4000। तो डेबिट में आपका अधिक हो रहा है 4800, यहाँ भी दे दो 4800। आपका इधर घट रहा है ना क्रेडिट साइड, वही मंथ का लास्ट दे दो अप्रैल 30। क्रेडिट के लिए क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। 4800 में 4000 माइनस करेंगे तो 800 आएगा। अप्रैल के बाद क्या स्टार्ट कर देंगे, मई 1। डेबिट में क्या लिखेंगे 2, अब बैलेंस सीडी कन्वर्ट हो जाएगा बैलेंस बीडी में, और सीडी वाला अमाउंट दे दो, कितना अमाउंट हो गया 800। इसका मतलब कि मेरा कैश बैलेंस कितना है 800। उसी तरह बैंक बैलेंस निकालते हैं, तो बैंक में देखो क्रेडिट में आ रहा है 6000, 2000 और 6000, 3200, यानी कि 9200 क्रेडिट में, और डेबिट में सिर्फ आपका 3000 है। तो बैंक में क्रेडिट में अधिक आ गया बच्चों, तो क्रेडिट में पहले टोटल कर लो 9200, 9200। डेबिट में घट रहा है तो वही मंथ का लास्ट दे दो अप्रैल 30, क्या लिखेंगे डेबिट के लिए 2, और जिधर भी घटता है बैलेंस सीडी लिखकर बैलेंस करते हैं। तो कितना घट रहा है, तो 9200 में 3000 माइनस करोगे तो 6200 आएगा। अब बैलेंस सीडी है तो जस्ट अपोजिट बीडी कर दो इधर, मई 1। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई, अब बैलेंस सीडी कन्वर्ट हो जाएगा बैलेंस बीडी में, और सीडी वाला अमाउंट दे दो बैंक कॉलम में कितना 6200। तो बैंक का बैलेंस बच्चों फिर हमारा क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो बैंक का जब क्रेडिट बैलेंस है उसको क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो 1 मई को हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है 6200, मतलब कि बैंक में नेगेटिव बैलेंस है। कैश कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, कैश हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, इसलिए हमेशा डेबिट में आएगा। तो कैश का बैलेंस कितना है 800 1 मई को, अब बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 6200, मतलब कि नेगेटिव बैलेंस। तो बच्चों इस तरह से हम लोग 2 कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में क्या होगा, एक और कॉलम ऐड होता है डिस्काउंट का। तो इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन 3 कॉलम कैश बुक। तो चलो स्टार्ट करते हैं 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक दे दो हेडिंग, ब्रैकेट में दे देंगे आप 3 कॉलम साथ में कैश का, बैंक का, और 1 कॉलम किसका होगा, डिस्काउंट का बच्चों। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा बड़ा कॉलम होगा, एक होगा डेट का, फिर पार्टिकुलर्स, उसके बाद एक हम लोग एलएफ का कॉलम बना लेंगे। 3 कॉलम बनेगा अमाउंट का बच्चों कैश का, एक बनेगा बैंक का, और एक बनेगा बच्चों डिस्काउंट का। फिर कॉलम रिपीट करो, फिर क्या है डेट का, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा आपका एलएफ, फिर 3 कॉलम बन जाएगा कैश, बैंक, और बन जाएगा बच्चों डिस्काउंट का। ओके, ये हो गया आपका डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 1 कैश बैलेंस दिया है 1000, तो इधर डेबिट बैलेंस होगा 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी दे देंगे कितना 8000, ये कैश का बैलेंस हो गया।
बैंक का बैलेंस आपका क्रेडिट दिया है, मतलब ओवरड्राफ्ट है बच्चों, तो क्रेडिट में दे दो 2020 अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी। अब बैंक में दे देंगे कितना, बैंक में दे देंगे 4000। उसके बाद अप्रैल 8 का क्या होगा, बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो बैंक में डिपॉजिट होगा तो जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक रिसीवर डेबिट में, कैश गोज आउट क्रेडिट 5000। अब क्या करेंगे हम लोग, बैंक का देखो डेबिट में है तो डेबिट में ले लो, डेबिट में क्या लिखेंगे 2, अब बैंक का रिलेटेड कैश, अब बैंक के कॉलम में देना है 5000 बैंक के कॉलम में। अब बच्चों बैंक और कैश साथ में तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा, सी लगा दो। कैश देखोगे क्रेडिट में है तो क्रेडिट में दे दो अप्रैल 8, क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाई, और कैश का रिलेटेड क्या हो गया बैंक, और कैश का देख रहे हो ना क्रेडिट में, तो कैश के कॉलम में अमाउंट देंगे 5000, कैश के सामने 5000। यहाँ भी बैंक और कैश साथ में क्या लगा देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि सी। अप्रैल 20 का एंट्री देखोगे बच्चों, चेक 800 का एक्स से रिसीव किए और डिस्काउंट कितना है 50, और चेक डिपॉजिट भी हो गया है तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक रिसीवर डेबिट में, और डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट अलाउड, तो जब बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। और किससे ले रहा है, एक्स से, तो एक्स गिवर हो गया क्रेडिट में। कितने का चेक आया 800 का, डिस्काउंट कितने का है 50 का, टोटल कितने का सेटलमेंट हुआ 850 का। तो देखो बच्चों बैंक और डिस्काउंट किधर है, डेबिट में है, तो डेबिट में तो अप्रैल 20 डेबिट में लिखेंगे 2, और रिलेटेड क्या हो गया कैश, सॉरी एक्स, रिलेटेड क्या हो गया एक्स। बैंक में कितना अमाउंट दे दें 800 बैंक के सामने, और डिस्काउंट में कितना दे देंगे 50 डिस्काउंट के सामने। तो ये बच्चों आपका हो गया अप्रैल 20 का एंट्री। अप्रैल 28 देखो क्या है, 28 है, राम जो है एक कस्टमर होगा, वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट 400 डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक रिसीवर डेबिट में। कौन डिपॉजिट कर रहा है, राम, राम यहाँ पे गिवर हो गया क्रेडिट में, तो बैंक टू राम हो जाएगा 400। अब यहाँ पे देखो बच्चों बैंक तो डेबिट में है, डेबिट में दिखा देते हैं 2, रिलेटेड क्या हो गया राम हो गया, बैंक में कितना अमाउंट दे देंगे 400, बैंक ही का बना रहे ना, बैंक टू राम, बैंक के कॉलम में देखा होगे 400। 31 रेंट रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड का जनरल एंट्री क्या करेंगे बच्चों, जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, तो कैश किधर है आपका डेबिट में है ना, डेबिट में दे देंगे 31, डेबिट में 2 रेंट, कैश का बना रहे हैं ना, कैश का देखो कैश 500, कैश के कॉलम में दे देंगे 500। कंप्लीट हो गया बच्चों। अब बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस जब भी करोगे तो पहले दोनों साइड का अमाउंट टोटल करो। कैश का देखोगे डेबिट में 8500, अब कैश का क्रेडिट में दिया है 5000, तो डेबिट में अधिक आ रहा है आपका 8500, 8500 एकदम सामने सामने। इधर घट रहा है तो मंथ का लास्ट डेट दो अप्रैल 30, क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी, 5000 है ना, तो 8500 में 5000 माइनस करोगे तो 3500, इसको जस्ट अपोजिट नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर दो, मई 1 बैलेंस सी डी कन्वर्ट हो जाएगा बैलेंस बी डी में, और क्रेडिट के लिए बाई, तो डेबिट के लिए क्या लिखते हैं 2 बैलेंस बी डी, और सी डी वाला अमाउंट दे दो 3500। सेम हम लोग बैंक का ले लेते हैं, तो बैंक का लोगे तो डेबिट में आएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा 6200, यहाँ भी हो जाएगा 6200, आपका 4000 है, कितना बढ़ेगा 2200, यहाँ पे कर देंगे 2200। तो ये आपका हो गया बैंक का बैलेंस। बैंक का बच्चों हमारा स्टार्टिंग में था ओवरड्राफ्ट, लेकिन अब बैंक का बैलेंस बच्चों डेबिट साइड आया है, मतलब कि ये पॉजिटिव बैलेंस है बैंक में। बैंक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, अब बैंक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। तो ये आपका हो गया। डिस्काउंट का देखोगे डेबिट में 50, क्रेडिट में कुछ नहीं डैश। बच्चों हमेशा याद रखो डिस्काउंट का हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, डेबिट का टोटल कर लेना है, डेबिट का टोटल 50, अगर क्रेडिट का भी होता तो उसका भी टोटल करके दिखा देते हैं, उसका बैलेंसिंग नहीं करना है। डेबिट वाला जो डिस्काउंट होगा उसको डिस्काउंट अलाउड करते हैं, और क्रेडिट वाला जो डिस्काउंट होगा उसको डिस्काउंट रिसीव करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा कैश बुक, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या करोगे, फिर से इसको रिपीट करके देख लोगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।